समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, वर्ष 1883 की बात है। जॉन रोबलिंग, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध इंजीनियर थे, उन्होंने न्यूयॉर्क से लॉन्ग आइलैंड तक एक पुल बनाने की योजना बनाई। लेकिन विशेषज्ञों ने उनकी इस योजना को खारिज कर दिया कि ये असंभव है, ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने उन्हें मूर्ख और पागल तक करार दे दिया, क्योंकि वो एक असंभव बात को संभव करने की बात कह रहे थे, योजना सुना रहे थे। लेकिन रोबलिंग को अपने विचार पर बहुत ही वो पुख्ते थे। उन्हें था कि नहीं, ये कार्य किया जा सकता है। उनके अंदर जो इंट्यूशन था बिल्कुल ही दृढ़ था, उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। पूरी दुनिया भले ही उनके अगेंस्ट थी, लेकिन उनका अपना बेटा उनकी बात को समझता था। वॉशिंगटन उसका नाम था, वो खुद भी इंजीनियर था। उसने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, हम अपने दम पे ये कार्य शुरू करते हैं। उन्होंने अपनी एक टीम तैयार की और कार्य करना शुरू किया। पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन निर्माण कार्य के दरमियान ही रोबलिंग की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब जब उनकी मृत्यु हुई तो ऐसा लगा कि शायद अब ये योजना क्रियान्वित नहीं हो पाएगी। लेकिन वॉशिंगटन, जो उनका बेटा था, वो अपने पिता के सपने को साकार करना चाहता था। वो इस कार्य को करता रहा, लेकिन दुर्भाग्य ही कहिए मित्रों कि उसे भी ब्रेन स्ट्रोक आया, ब्रेन हैमरेज हुआ और वो पूरी तरह से बिस्तर पे आ गया। उसके हाथ पैर कार्य नहीं कर रहे थे, बोल भी वो नहीं पाता था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। लोग ये सोच रहे थे कि इन्होंने एक मूर्खता भरा कार्य शुरू किया है और शायद इसी का परिणाम है कि इनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। वॉशिंगटन का केवल हाथ कार्य कर रहा था, थोड़ा थोड़ा। उसने एक कोड पद्धति निर्मित की, जिसको उसकी पत्नी समझती थी। उसने अपनी पत्नी को समझाना शुरू किया कि कार्य को कैसे आगे बढ़ाना है। 13 साल तक वो कोड पद्धति का इस्तेमाल करते रहे और उनकी पत्नी इंजीनियर्स को ये बात समझाती रही। और आखिरकार वो दिन आया कि ब्रुकलिन ब्रिज, जो संसार में बहुत प्रख्यात है, उसका निर्माण हुआ। एक असंभव सा लगने वाला कार्य मित्रों संभव हो गया। एक व्यक्ति की प्रतिबद्धता के कारण, उसकी लगन के कारण, उसके हौसले के कारण, और ये एक सच्ची घटना है। कई बार हम हार मान लेते हैं परिस्थितियों से। यदि परिस्थितियों से हार ना माना जाए और ऐसे ही लड़ते रहा जाए, अपनी जुझारू प्रवृत्ति को हम बनाए रखें, तो सचमुच सारा संसार हमें याद करता है। ब्रुकलिन ब्रिज सचमुच इस बात का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तो मित्रों, हमारे सामने भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप देखें इतनी बड़ी बड़ी परिस्थिति थी, लेकिन इसे भी क्रॉस करते हुए उन्होंने अपने विजन को साकार किया, स्वप्न को साकार किया। हम भी परिस्थितियों से जूझते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। निश्चित रूप से हमें अपना लक्ष्य मिलेगा और संसार हमें भी इसी रूप में याद करेगा। ऐसे सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। क्या कहेंगे भ्राता जी इस प्रसंग के बहुत बारे ही में? अच्छी बात है। मनुष्य यदि दृढ़ संकल्पधारी हो तो उतार चढ़ाव, हार जीत, सुख दुख, ये मृत्यु और ये स्ट्रोक उसके लिए कुछ नहीं होते हैं। और फिर हमें तो याद रखना चाहिए, हमारे साथ तो सुप्रीम सत्ता है, ऑल माइटी वन।
वो उसने खुद वायदा कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारी मदद को आ जाऊंगा। तो हमें तो कहीं भी हार ही नहीं माननी चाहिए, और हिम्मत रखने से ईश्वरीय मदद और मनुष्यों की मदद सबको मिल ही जाती है। जी। तो हर फील्ड में, चाहे परिस्थितियां हो, चाहे जो लोग राजयोग के पथ पर हैं, माया से युद्ध की बात हो, आशाएं निराशाएं होती हैं जीवन में। चाहे कोई स्टूडेंट हो, देखिए आज ही मुझे एक फ़ोन था, वो इंजीनियरिंग की है उसने, और इंजीनियरिंग की जो एक IES एग्जामिनेशन होता है जिसके बाद अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, तो वो दे रहा, 2 बार असफल हो गया, निराश। हम्म, तो मैंने उसको समझाया कि नहीं, निराशा से काम नहीं चलेगा, पुनः करो, और तुमने बहुत सारा कुछ पढ़ तो लिया ही है। तो उसने एक बात बताई जो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी, कि अब मुझे क्या होता है, 8 दिन पढ़ने को मन करता है, फिर 8 दिन बिल्कुल नहीं मन करता, एग्जाम से पहले तक मन नहीं करता, एग्जाम के 5 दिन रह गए फिर इच्छा होती है अच्छी तरह पढ़ लूँ। ये ब्रेन की स्थिति उसकी बनती रहती है। तो मैंने उसे राय दी, तुम कुछ ना कुछ काम अवश्य करो, खाली है ना, खाली होने से ये इस तरह की फीलिंग्स डिप्रेशन की मनुष्य के ब्रेन में पैदा होती हैं। तो उसने कहा हाँ मैं सोच रहा हूँ मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू करूँ। तो देखिए ब्रेन की एनर्जी उधर यूज होगी तो इंटरेस्ट पैदा होगा उसका, उसको कुछ पैसा मिलेगा, उसे लगेगा मैं बेकार नहीं हूँ। तो जीवन में ये सब बातें बहुत आती हैं विद्यार्थियों के भी, निराश होने की जरूरत नहीं। फिर मैंने उसे तैयार किया, अब तुम तीसरी बार दो और ये अभ्यास करो, तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाओ। मैंने वहीं उसको कराया कि बिल्कुल तुम विश्वास कर लो, भगवान मेरे साथ है और इस बार सफलता मुझे मिलेगी ही। तो मनुष्य को ये साहस रखना चाहिए। लेकिन देखिए क्या है, ऐसा जज्बा, ये ऐसी चीज है कि अभी उसका पिता मर गया, लोग भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, जी। पैसे की बात होती है, पैसा बहुत चाहता है, उसमें भी उनको कठिनाई हो रही होगी, लेकिन एक अंदर में विश्वास, एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने कायम रखा कि नहीं हमें करना है। तो जहां मनुष्य के अंदर ये गुड फीलिंग रहती है ना, मुझे करना है, वहां वो हार नहीं मानता। और यदि वो राजयोग के पथ पर है तो वो इस फीलिंग में सदा रहे, भगवान मेरे साथ है, मैं स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो निराशाओं का खेल आशाओं में बदल जाएगा। जी, जी। कई बार माता जी जैसे ऐसे होता है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो गई है, सभी लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में ऐसी दृढ़ता रखना ये कई बार बहुत कठिन सा हो जाता है। लगता है कि सब जब विरोध कर रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी और शायद हम इसमें सफल हों या ना हों। ऐसे में जो एक अंदर का विश्वास है उसको कायम रखना ये कई बार कठिन सा हो जाता हाँ, है। इसको अब हमें जागृत करना है, और यही मैं कह रहा था, हमारे यहाँ राजयोग के पथ पर चलने वालों को भी ऐसी परेशानियों से गुजरना पड़ता है हुँ, हुँ। कि अनेक लोग उनके चारों ओर, जो उनका अपना संसार है, वो कहने लगते हैं नहीं ये नहीं करना है तुम्हें, तुम अभी छोटे हो, बूढ़े हो के करना, कोई कुछ कहेगा, ये पवित्रता का मार्ग है, जी, जी। तुम थोड़ा इसको अपनाओगे, अभी ये करना है वो करना। उन्हें भी लगता है कि सारा संसार एक तरफ उनका हो गया और वो अकेले रह गए हैं। लेकिन उन्होंने देखा कई युवक, कई माताएं गृहिणी, कई पुरुष अपने लक्ष्य को छोड़ते नहीं, और एक ही संकल्प रहता है कि संसार ही तो साथ नहीं दे रहा ना, भगवान साथ दे रहा है। उसके साथ देने के बाद कोई साथ दे या न दे, विजय हमारी होगी ही, सफलता हमारी होगी ही। तो ये राजयोग हमारे मनोबल को बहुत बढ़ा देता है, और हमारे पास राजयोग में तो और बहुत अच्छी बातें हैं। हम सवेरे उठते हैं, अपने सुप्रीम फादर से अच्छी बातें कर लेते हैं, तो जो चीजें मन को निराश कर रही हैं, बाबा की ओर से जो रेस्पॉन्स आएगा उसमें मनुष्य के अंदर फिर दृढ़ता आ जाती है, फिर आशाएं बनती है। कहीं कहीं उसे मार्ग दिखाई नहीं देता, लोग मार्ग बंद कर देते हैं, अपने शिव बाबा से बात करने से उसका मार्ग खुल जाता है, कहीं उसे ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, कहीं उसे परमात्मा शक्तियां मिल जाती हैं। तो हमने देखा हमारे यहाँ भी बहुत लोग अपने कार्यों में सफल होते हैं। कई बार हमारे यहाँ बड़े बड़े आयोजन होते हैं और प्रकृति की ओर से भयानक विघन आने लगते हैं। बहुत हुआ, बारिश का मौसम, बिल्कुल काले बादल ऊपर मंडरा रहे, बिजली कड़क रही है और हमारा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। लेकिन सबने बहुत अच्छा योग अभ्यास किया और सबने संकल्प रख लिया नहीं प्रोग्राम तो करना ही है, किया, हुआ, बादल भी रुके रहे। अनेक केस ऐसे हुए कि प्रोग्राम चल रहा है, बारिश होने ही लगी, लेकिन लोगों ने छोड़ा नहीं,
सुनने वालों ने भी नहीं छोड़ा। 2000 लोग बैठे हैं, चलो उधर हॉल है, सब उधर चलो। साथ साथ वो ऑडियंस में किसी का हॉल था, उसने कहा मेरा हॉल है, सब इलेक्ट्रिक फिटिंग है, माइक सिस्टम है, आप चलो। और आधे घंटे में पुनः प्रोग्राम हुआ। तो देखिए ये संकल्प की बात है। जी। तो अगर हम ये संकल्प रखते हैं कि करना है तो बहुत सारी मदद हो मिलती जाती है। है। ब्रदर जी, जैसे चलिए अध्यात्म की पद की बात है, वहाँ तो कई बार टचिंग आदि स्पष्ट हमें परमात्मा से मिल जाती हैं और उसके आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। जीवन में बहुत ऐसे समय आते हैं हमारे जब हमें एक निर्णय लेना होता है, आगे बढ़ना होता है। यहाँ जैसे जॉन रोबलिंग साहब के पास एक क्लियर इंट्यूशन था, एक क्लियर विज़न था, वो तो आगे बढ़ गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब लोग कह रहे होते हैं और हम भी थोड़े-से क्लियर नहीं होते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ इस द्वंद में थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ क्या सजेस्ट करेंगे? अपने पैशन के साथ आगे बढ़ा जाए या लोगों की अनुभव वाली बातों को लेके भी कुछ उस पे विचार किया जाए? देखिए यहाँ पहली चीज वही होती है कि व्यक्ति के अपने मन में विजन क्लियर नहीं है। हुँ, हुँ। ये पहली वीकनेस होती है। विजन क्लियर नहीं है तो मनुष्य सोचता है मैं राइट हूँ या ये सब राइट है। जी। दूसरी बात, लोगों के पास दूसरे अनुभव होते हैं। मान लो उसके पास अनुभव कम है तो वो व्यक्ति सोचता है कि इनके अनुभवों का मुझे फायदा उठाना ही चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मेरा रहा साहब मलियामेट हो जाए। हुँ। ये भी होता है। तो हर व्यक्ति उस चीज को फॉलो भी नहीं कर सकता जो उस ब्रिज बनाने वाले इंजीनियर ने की। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि उस चीज को सबकी राय अनुसार छोड़ना होता है। तब हमें दूसरों का स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है। और लोग ये भी नहीं समझते कि भाई ये व्यक्ति बड़ा जिद्दी है, बड़ा हट्टी है, ये किसी की सुनता नहीं। उसमें क्या होगा, मान लो फिर सब कुछ नष्ट हो गया। मान लो एक बिजनेसमैन ही है और उसके सामने ऐसी परिस्थिति थी, सब उसे कह रहे थे ये नहीं करना है और उसने फिर भी किया और उसका सब कुछ नष्ट हो गया, तो फिर लोग उसके पास नहीं आएंगे, कोई उसे मदद नहीं करेगा कि ये व्यक्ति बहुत जिद्दी है। तो हमें अपनी ये छवि भी सुधार कर रखनी है। दृढ़ संकल्प अलग चीज है, लेकिन कहीं कहीं समय को देखते हुए, सबकी गुड फीलिंग को देखते हुए, सबके अनुभवों को देखते हुए हमें कुछ बातों को पोस्टपोन करना या कैंसिल करना भी उचित ही होता है। इसलिए ठीक समय पर एक अच्छा निर्णय लेना, सबकी राय से निर्णय लेना, यही कल्याणकारी है। लेकिन ब्रदर जी, जो लोग जुनूनी हैं, जिनमें एक पागलपन कह लीजिए आप, कुछ करने की एक ललक होती है, देखा जाए इतिहास को तो किसी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने अपने दम पे उस कार्य को आगे बढ़ाया, सफल हुए तो लोग पीछे हो गए। मतलब सभी लोग साथ-साथ हो गए कि हाँ यार, इसने ठीक-ठीक काम किया। तो यहाँ वाली स्थिति मैं थोड़ा-सा स्पष्ट करवाना चाहता हूँ आपसे कि ऐसी स्थिति में क्या हो, अपनी जुनून के साथ आगे बढ़ जाया जाए, लोगों की बात को ना देखते हुए, या फिर कितना सुने और कितना जुनून का साथ ले, ये थोड़ा-सा एक कन्फ्यूजन देखिए वाली ये स्थिति है। इसके लिए कोई लाइन तो खींची नहीं जा सकती। जी। किसी को कुछ करने की दृढ़ इच्छा है, उसके पास साधन भी पर्याप्त हैं और उसके सामने एक क्लियर विजन है और उसे दिख रहा है कि जिस तरह हम चल रहे हैं हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तो उसे किसी की नहीं सुननी चाहिए। लेकिन अगर उसे बहुत लोगों की मदद की जरूरत है जो उसका अपोज कर रहे हैं, जीवन में वो उसके गुड फ्रेंड रहे हैं और वो उसे राय दे रहे हैं कि नहीं ये मार्ग गलत है, इसको छोड़ देना चाहिए, तो इस टाइम उनकी सुननी चाहिए। बिल्कुल। और पत्नी की बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी ब्रदर जी, 13 साल तक उनके साथ-साथ रहना, ऐसी स्थिति में साथ रहना, हर पल साथ देते हुए उनकी बातों को समझना और उनके कार्यों को इम्प्लीमेंट करना, शायद संबंधों को श्रेष्ठ बनाने की या एक आदर्श संबंध का एक सुंदर एग्ज़ाम्पल सामने आता है। देखिए वो समय अब से 125 साल, 150 साल, जी, 125 साल हो गए। हुँ। वो समय कुछ और था और इनका वो ब्रिज कुछ बन चुका था ना, तो इन्हें अब एक क्लियर विजन थी कि अब ये बनेगा, इसलिए पीछे हटना उचित नहीं था उस टाइम। और जो बाकी सब इंजीनियर काम कर रहे थे उनको एक गाइडेंस की जरूरत थी, इसलिए पत्नी ने इस बात को समझते हुए इस कार्य को अपने हाथ में लिया और पूरा साथ दिया। तो ऐसे ही इस संसार में भिन्न भिन्न तरह से हमें अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग निर्णय सोच समझ के ही लेने चाहिए। जी। वो समय ऐसा था जब मनुष्य के पास नैतिकता बहुत थी, आज ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके पतियों को ऐसी स्थिति हुई और उन्होंने पतियों को पूरा जीवन साथ दिया है। सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन आजकल मॉरल वैल्यूज का जमाना लगभग पीछे हट चुका है। बहुत कम लोग चरित्रवान, बहुत फेथफुल, बड़े निष्ठावान, बड़े दृढ़ संकल्पधारी मिलते हैं। अगर ऐसे साथी मिलते हैं तो ये परम सौभाग्य की बात है, फिर हमें अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल आगे बढ़ते रहना चाहिए और मुझे लगता है भारतीय नारियां तो बेहतर जी
पूरे जीवन साथ रहते हैं, यहाँ तो 7 जन्मों की बात हाँ, होती नहीं, है। नहीं, मैं यही सोच रहा था कि विदेश में जहाँ फटाफट छोड़ते हैं। जी, जी, जी। भारत तो महान देश है, यहाँ तो शादी के सूत्र में जो बंध गए वो सोचते हैं पूरा जीवन बंधे रहना है। जी, जी। आजकल की लव मैरिज की बात अलग है, जो हाँ, हाँ। फटाफट छोड़ते हैं, जी, जी। लेकिन विदेशों में वहाँ तो फटाफट छोड़ते हैं, एक-एक नारी नर 3-3 4-4 बार मैरिज करता है। जी, जी, जी। चलिए बेहतर जी, उम्मीद रखते हैं कि ऐसी ही सुंदर बात, सुंदर साथ हर एक के जीवन के साथी के साथ बनती रहे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। हमारे पास जो एसएमएस आए हैं बेहतर जी, मैं उनकी ओर लिए चलता हूँ आपको। ये पहला हमारे पास जो एसएमएस आया है, ये पवित्रा जी का है। ये कहती हैं कि ओम शांति दादाजी, मैं एक लेडीज़ सैलून में काम करती हूँ। वहाँ का वातावरण बहुत ही खराब है। जैसे कि पीठ पीछे बुराई करना, ताना मारना, पैसे के लिए लड़ना। मुझे क्या वहाँ काम करना चाहिए या कुछ और कार्य करना चाहिए? मेरे घर वाले केवल वहीं कार्य करने की इजाज़त देते हैं और कहीं कार्य करने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन वातावरण वहाँ का बड़ा ही दूषित-सा है। क्या करूँ? हाँ, ठीक बात है इनका, क्योंकि इनकी कॉन्शियसनेस उसको स्वीकार नहीं करती। हुँ, हुँ। जिसके विचार पवित्र होते हैं, इसका नाम ही पवित्रा है। जी। तो पवित्रता जिसका नाम हो, पवित्रा, तो उसके विचार तो पवित्र होंगे ही, तभी वो उसके लिए नाम अच्छा है। ऐसे कम लोग होते हैं जो नाम के बिल्कुल प्रतिकूल रहते हैं, विरुद्ध रहते हैं, जी, जी। लेकिन इनके विचार लगता है कि बहुत ही सुंदर हैं। लेकिन इन्हें कुछ समय के लिए एक संकल्प करना चाहिए, चेंज करना चाहिए अपने विचारों को। ये जो पलायन की नीति है, भई यहाँ गंदा वातावरण है, इसको छोड़ के मैं भागूँ। इसको इस तरह सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे इस वातावरण को ठीक करना है। और अगर वो राजयोग का अभ्यास करती है, तो ए योगी कैन चार्ज द एटमॉस्फेयर, ए योगी कैन चेंज द वाइब्रेशंस। तो ये वहाँ कुछ स्वमान का अभ्यास करे, जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, जैसे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, या मैं एक महान आत्मा हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ये काम काज करते हुए ये अभ्यास करते रहे, इससे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे क्रिएट होते जाएंगे। तो ये सोच ले कि मुझे इस वातावरण को बदलना है, न कि यहाँ से भागना है। 6 मास करके देखे, फिर यदि ये पाती है कि वो काम नहीं हो पा रहा है, तो जॉब चेंज करने की ये पीछे सोचे। बिल्कुल, मतलब ये बात हर जगह के लिए लागू किया जाए हाँ। ब्रता जी, क्योंकि कई ऐसे भी हमारे पास मेल्स आते हैं जो कहते हैं भई ऑफ़िस का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है या बिज़नेस में जो साथी हैं वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। मतलब एक कंप्लेन वाली स्थिति रहती है और निश्चित रूप से ऐसी स्थिति होती ही है, इस कारण वो अपनी बात पहुँचाते हैं। तो ये सारे अभ्यास वो अपने क्षेत्रों में भी करके देख लें। मैं तो ये कहूँगा, कम से कम 80% लोगों के साथ यही होगा, हुँ, चाहे वो ऑफिस में हैं, जी। चाहे वो अधिकारी है, डायरेक्टर है, चलो उनकी बात छोड़ दो जो बड़ी पोस्ट पर हैं, हुँ, चाहे बिजनेस केंद्र है कहीं, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन में है, सब जगह ऐसा ही मिलेगा। क्या अरे टीचर्स, हमारे यहाँ 20 टीचर काम करते हैं हम साथ में, सब बुरा बुरा बोलते रहते हैं, सारा दिन गंदी गंदी बातें करते हैं। ऑफिस में बैठते हैं हम 5 एक रूम में हैं, सब बेकार बेकार की बातें करते रहते हैं, एक दूसरे पर कमेंट्स करते रहते हैं। तो किसी अच्छे व्यक्ति को अच्छा माहौल तो मिलेगा नहीं, लेकिन अच्छे व्यक्ति को अच्छा माहौल बनाना पड़ेगा। और अच्छे व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि अच्छे व्यक्ति में अच्छा माहौल बनाने की अच्छी शक्ति है। मतलब वही वाली बात हो गई कि अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। बिल्कुल। जी, जी, जी। ये सबसे अच्छी चीज़ होगी रहता है जी, क्योंकि कई बार लोग पलायन कर जाते हैं और थोड़े समय के बाद वहाँ की स्थितियाँ भी वैसी नहीं, रहती हैं, तो यही होता है। पलायन ही करते हाँ, रहते यही हैं वो। होता है। जी, जी। जिन जिनको मैंने देखा, हुँ, हुँ। चलो मैंने ही राय दी उनकी परिस देख के भाई बदल लो, जी। वहाँ उनको उससे भी बुरा मिला, फिर वो आ गए भाई यार पहला ही अच्छा था। फिर अगर कहा चलो तीसरी जगह देख लो, जी। तो देखा वहाँ भी और खराब मिल गई, हाँ, तो सोचते हैं यार जहाँ जो है हाँ। वहीं ठीक है, उसे ही बदलना बिल्कुल, चाहिए। मतलब अपनी स्थिति को अच्छी बना ली जाए और परिस्थिति को चेंज करने की कोशिश की जाए। प्रथा जी, अगला एसएमएस हमारे पास जो आया है, ये कहते हैं मेरे परिवार में अशांति का माहौल बना हुआ है। मेरी माँ, मेरी भाभी और मेरा भाई, इनके बीच कभी भी झगड़ा होता रहता है। सुबह-शाम खिटपिट होती रहती है, जिससे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरी भाभी भी बहुत गुस्सा करती है। कृपया कोई समाधान बताएँ। घर-घर में अब कई बार महाभारत। ऐसी जी, जी, घर स्थिति घर बन में जाती है। उठते ही लड़ाई शुरू कर देते हैं, कहीं तो दूसरों को उठाएंगे, मैं उठ गई तुम सो रहे हो, वहीं से लड़ाई शुरू कर देंगे। अभी भी कोई आई थी तो कहती मुझे पानी चार्ज करके दे दो। मैंने कहा क्यों? मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत लड़ाई करती हूँ। मैंने कहा ये अच्छी बात है
तुम्हें ये पता कि मैं लड़ाई करती हूँ? लोग तो ये कहते हैं दूसरे मुझसे लड़ते हैं। मैंने कहा तुम तो सुधर जाओगे बिल्कुल, तुम्हारा क्रोध भी शांत हो जाएगा। संबंधों में तो इससे सुख मिलता नहीं कि आपस में बनती नहीं, आपस में क्रोध रहता है। सास हो, भाभी हो, माँ हो या भाई बहन, ये बहुतों के घरों की समस्याएं हैं। इसलिए इसमें जो समझदार लोग होते हैं वो बेचारे उदास जैसे रहने लगते हैं। बच्चे अगर देखते हैं भाई ये दो लड़ रहे हैं, बड़े, हमारी दादी की हमारी माँ से लड़ाई हो रही है, तो बच्चे भी उदास होते हैं क्योंकि उनका तो दोनों से प्यार होता है। जी, जी। तो इसको जरा सा हर एक व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए। पहले मैं उनके लिए कहूँगा जो लड़ रहे हैं। हुँ, हुँ। ये लड़ाई क्रोध और अभिमान के कारण ज़्यादा होती है। कुछ स्वार्थ के कारण भी कहीं कहीं लोग लड़ते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि एक घर में नई बहू आती है, सास है वहाँ। सास कभी जल्दी नई लड़की को स्वीकार नहीं करती, वो सोचती है घर की मालिक तो मैं हूँ। लेकिन जिस दिन वो ये सोच ले कि अब ये भी मालिक है घर की, उस दिन आधा उसका चित्त शांत हो जाएगा। पर वो सोचती है नई लड़की आई, मालिक तो मैं हूँ, ये सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार करे। यहाँ संघर्ष प्रारंभ होता है। तो ये अहम, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, वो ये भूल जाता है कि तू भी तो कभी ऐसे ही इस घर में आई थी, लोगों ने तुम्हें कैसे एक्सेप्ट किया था। तो जो नई लड़कियां घर में आ रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करें। कई लोग पहले दिन से ही संघर्ष शुरू कर देते हैं, दूसरों की भावनाओं को हर्ट करने लगते हैं, सिखाते नहीं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बड़े छोटों को सब कुछ सिखाने लगे तो प्यार का माहौल बन जाएगा। और सिखाना बहुत प्यार से चाहिए, डांट डपट के नहीं, बुरा भला कह के नहीं कि तुमसे तो ये काम भी नहीं करना आता, क्या किया तुमने जीवन भर, चलो मैं सिखाती हूँ। तो सिखाएगी तो जरूर लेकिन डाँट के। लेकिन तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक तो मनुष्य अपने अहम को शांत रखे। हुँ, हुँ। घरों में जी। सब एक है ना, परिवार माना परिवार, एक सुंदर मंदिर इसको बना दें, प्यार का मंदिर बना दें अपने परिवारों को। तो सब थोड़ा सा प्यार से रहें, झुक के चलें, एक दूसरे की बात को सुने। व्यक्ति क्या सुनता नहीं, मैं बड़ा हूँ, तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले, तुम क्यों मुझे ये बोलते हो, तुम कौन होती हो मुझे ये कहने वाली। ये सब चीज़ें बिल्कुल ऐसा लगता है एक बहुत बुरा अज्ञान, एक बहुत बुरी काली माँ। अरे कोई छोटा अच्छी बात कह रहा, वाह उसको शाबाश दो, तुमने कितनी अच्छी बात कही, जी, जी। हमको तो आती नहीं थी, चाहे आती भी हो ये कह दो हमको तो आती नहीं थी, वाह देखो कैसा सुंदर माहौल बनता है। जी, जी। तो एक तो इस अहम को छोड़ना, हुँ, हुँ। एक दूसरे की बात सुनना, सत्य को स्वीकार करना, और कुछ गड़बड़ है तो सहज भाव से उसे ठीक कराना। ये थोड़ी मेंटलिटी हर व्यक्ति अपने अपने घरों में बना ले। एक छोटी छोटी बातों पर क्रोध में ना आ जाए, जी। बहुत ध्यान देना है, एक दूसरे की भावनाओं को हर्ट न करें। ये हर मनुष्य को इस संसार में सीख लेना चाहिए कि किसी की भावनाओं को यदि हम हर्ट करते हैं तो कभी भी संबंधों में मधुरता नहीं आएगी। इसलिए विशेषकर संबंधों में, चाहे वो ऑफिस में सब रिलेटेड हैं एक दूसरे से, चाहे घरों में हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, उसे हर्ट न करें, उसे दुत्कार न दें, उसका अपमान न करें। ये अगर हर घर में हो जाए, और यही इनको इस घर में करना चाहिए। जी। रही बात इसकी, इसको अच्छा नहीं लगता तो जब वो लड़े ना, इसका काम है शांत में बैठे और उनको योग के वाइब्रेशंस दें। हुँ, हुँ। और देखे साक्षी होके लड़ रहे हैं ना, गुड़ियाँ एक्ट कर रही हैं, फिल्म चल रही है, उसमें दोनों का पार्ट चल रहा है, और मैं इनको यहाँ बैठकर शांति के वाइब्रेशंस दे रही हूँ। ऐसे में योग विदाउट लगेगा? रिएक्शन लगेगा। उनको शांत करने के लिए हम वाइब्रेशंस दें तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ऐसे में यही सबसे अच्छी विधि है कि जो व्यक्ति राजयोग करता है वो उस लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो, थोड़ा सा अपने को डिटैच करते हुए अच्छे वाइब्रेशंस दे उनको। जैसे अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे तो झगड़ा जल्दी खत्म होगा, और धीरे धीरे झगड़ा होगा नहीं। तो इनको लक्ष्य रख लेना चाहिए, आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम अपने घर में योग के वाइब्रेशंस अवश्य फैलाएं। जी, जी। चलिए भ्राता जी, आशा करते हैं कि इनके घर में शांति हो, किसी प्रकार की खिटखिट ना हो, और ये सारी चीज़ें यदि अपना ली जाएँ तो घर घर में ऐसी खुशहाली और शांति अवश्य आ ही जाएगी। अगला एसएमएस भ्राता जी हमारे पास आया है, ये पूछते हैं कि क्या तंबाकू खाना भी विकर्म है?
और यदि विकर्म नहीं है तो फिर हम क्या तंबाकू सहज रूप से खा सकते हैं? विकर्म को कृपया स्पष्ट करें। तंबाकू खाना विकर्म तो नहीं पर विकार अवश्य है। ये एक ऐसा व्यसन है जिससे आजकल कैंसर तक के रोग हो जाते हैं, जिससे दांत खराब होते हैं। और इसका जो एक नशा है ना, जिसके कारण मनुष्य खाता है इसको, वो ब्रेन पर एक ऐसा बुरा इफेक्ट डालता है जिसको एक आम व्यक्ति नहीं जानता। तो ब्रेन की जो कार्य शक्ति है वो धीरे धीरे डाउन होती रहती है। और विकर्म तब होते हैं जब मनुष्य के ब्रेन की शक्ति बहुत डाउन होती है, तो वो गलती करने लगता है। बिल्कुल। कई बुराइयां उसमें आ सकती हैं, उसको चोरी की आदत लग सकती है। मान लो कल पैसे उसके पास नहीं है तंबाकू के लिए, तो सोचेगा तो खाना चोरी कर लें। उसमें बुरी बोलने की आदत पड़ सकती है और दूसरों की भावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सब चीजें विकर्मों का बीज बन जाते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इनसे नुकसान बहुत है, हेल्थ के लिए भी, पैसे का भी, और व्यवहार में बहुत बुरा लगता है ये जब लोग देखते हैं वो मल रहे हैं हाथ से और पास में बैठे उनको कह रहे अरे क्या हो गया है, हटाओ इसको। तो कैसा लगता है। तो इसका त्याग करना ही उचित है और जो राजयोग के पथ पर हैं पूरा निषेध है। मतलब ये एक विकार है जो हमें विकर्म की ओर अग्रसित करता है, बढ़ा देता है। आगे भी ये पूछते हैं व्रता जी कि क्या मैं नींद की गोली खा सकता हूँ? कई लोग नशे के लिए ही नींद की गोली का भी उपयोग करते हैं। ईश्वरीय नशा बहुत बड़ी चीज है जो मनुष्य को इन सभी नशों से ज्यादा सुख देता है और जो बड़ा कल्याणकारी भी है। जी जी, मतलब इन चीजों से मुक्त हो जाएं और ईश्वरीय नशे की ओर बढ़ें, उसका आनंद लें, ये संकल्प रखें। आज के सुंदर प्रकाश के लिए व्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जहाँ तक नशे की बात है, सचमुच ईश्वरीय नशा या परमात्मा की याद में रहने से जो नशा चढ़ता है, जो खुमारी चढ़ती है, वो तो सचमुच अलौकिक है और उसकी कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। ये नशे तो करके देख लिए, अब ईश्वरीय नशे की ओर बढ़ना ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। और जब ये नशा होता है ईश्वर की याद का, तब हम सचमुच पुण्य कर्मों की ओर बढ़ते हैं, समाज कल्याण की ओर बढ़ते हैं और जो अलौकिक आनंद मिलता है उसके तो कहने ही क्या है। और जहाँ से मैंने शुरुआत की थी मित्रों, कभी भी हार ना स्वीकार की जाए, बल्कि अपने जज्बे और जुनून के साथ हम आगे बढ़ते रहें। जो भी हमने लक्ष्य बनाया है जीवन का, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, लोग भी बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अपना विजन क्लियर रखना, उसके लिए कमिटेड रहना, उसके लिए लगे रहना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम मंजिल पे पहुंच जाते हैं, जब अपने शिखर पे पहुंच जाते हैं, तो वही लोग जो हमें रोक रहे थे, टोक रहे थे, वही हमें अप्रिसिएट करने लगते हैं, वही हमारी प्रशंसा करने लगते हैं, वाहवाही करने लगते हैं। इसीलिए अपने अंदर की आवाज को सुने, खुद पर और खुदा पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। एक कवि ने बहुत सुंदर पंक्ति कही है, उससे मैं अंत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। सचमुच कितनी सुंदर पंक्तियां हैं ना। तो कोशिश करते रहें, मंजिल जरूर मिलेगी, क्योंकि जो कोशिश करते हैं उन्हें ही सफलता प्राप्त होती है। और सचमुच हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, ईश्वर की मदद भी आपके साथ है। बने रहेगा समाधान कार्यक्रम में। कल पुनः आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान